तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस, पोकेमॉन में ऐश के डैड की जो मिस्ट्री है वो एक काफ़ी बड़ी अनसॉल्व मिस्ट्री है। किसी को भी नहीं पता कि ऐश के डैड कौन है और ना ही पोकेमॉन कंपनी ने हमको इसके बारे में कभी कुछ बताया है। तो यार, जो चीज़ अनसॉल्व रहती है उसको सॉल्व करने का तो बस एक ही तरीका रहता है, जो कि है थियरी बनाना। तो यार, इसके ऊपर तो काफ़ी सारे पोकेमॉन फैंस ने थियरी बना रखी है अपने अपने यूट्यूब चैनल पर। लेकिन यार, ऐश के डैड से रिलेटेड कुछ और भी अनसॉल्व मिस्ट्रीज हैं और काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग मिस्ट्रीज हैं जिनके बारे में किसी को भी नहीं पता और उसके ऊपर किसी ने भी थियरी नहीं बनाई। और उन्हीं में से एक ये है, ऐश के डैड का स्टार्टर पोकेमॉन कौन है। तुम सबको ये बात तो पता होगी कि ऐश के डैड ने भी अपनी जो जर्नी थी वो एज अ ट्रेनर ही स्टार्ट की थी, एज अ पोकेमॉन ट्रेनर। तो यार, ये बात तो ऑब्वियस है, उन्होंने भी अपनी जर्नी के स्टार्टिंग में अपने लिए एक स्टार्टर पोकेमॉन चूज किया होगा। तो उन्होंने किस स्टार्टर पोकेमॉन को चूज किया होगा, चारमेंडर, बल्बासौर या फिर स्क्वर्टल। आज की वीडियो में हम लोग यही पता लगाने वाले हैं। तो इसके ऊपर मैंने 3 थियरीज बनाई हैं और इतना बता सकता हूँ वीडियो के स्टार्टिंग में कि तीनों थियरीज का जो आंसर है वो एक ही पोकेमॉन निकल के आ रहा है, यानी कि तीनों थियरीज का जो आंसर है वो सेम ही है। मतलब यार, तुम लोग समझ सकते हो, मैंने 3 थियरीज बनाई और तीनों थियरीज का आंसर जो है वो सेम पोकेमॉन निकल के आ रहा है। तो मेरे हिसाब से तो यार यही पोकेमॉन होगा, ऐश के डैड का स्टार्टर पोकेमॉन। और ये बात तुमको पता होगा कि ऐश के डैड के बारे में हमको एनिमे वगैरह किधर भी ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। तो उनके स्टार्टर पोकेमॉन के ऊपर थियरी बनाना बहुत ही ज़्यादा हार्ड था, लेकिन यार फिर भी मैंने 3 थियरीज बना दिए। तो होपफुली तुमको सारी थियरीज पसंद आए। तो यार, बहुत टाइम पास हो गया है, तो अब बिना किसी तरीके फाइनली वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी फर्स्ट थियरी के बारे में। तो गाइस, तुम सबको याद होगा पोकेमॉन के स्टार्टिंग के एपिसोड्स में जब ऐश और पिकाचू पे स्पीरो का हमला हो जाता है तो वो लोग स्पीरो से बच के फाइनली पहुंच जाते हैं विरिडियन सिटी। तो विरिडियन सिटी पहुंचने के बाद ऐश जो है वो विरिडियन सिटी के पोकेमॉन सेंटर से अपनी मॉम को कॉल लगाता है। और तुमको याद होगा उसकी मॉम जो है वो क्या बोलती है कि ऐश, तुम तो काफ़ी ज़्यादा जल्दी पहुंच गए विरिडियन सिटी, तुम्हारे डैड को वहाँ पर पहुँचने में 4 दिन लगे थे। तो यार, यहीं से हमारी पहली जो थियरी है वो स्टार्ट होती है। तो यार देखो, अगर तुमने पोकेमॉन के गेम्स खेले हैं तो तुमको ये बात पता होगी कि ऐश जिस टाउन में रहता है या फिर ऐश के डैड जिस टाउन में रहते थे, यानी कि पैलेट टाउन, तो पैलेट टाउन और विरिडियन सिटी के बीच में एक रूट आता है। और उस रूट पे अगर तुमने पोकेमॉन के गेम्स खेले हैं तो तुमको पता होगा उस रूट पे सबसे ज़्यादा मिलते हैं फ्लाइंग टाइप के पोकेमॉन्स। और गेम्स में क्या, एनिमे में भी हमको यही दिखाया गया था कि उस रूट पर ऐश को भी मिल रहे थे पिजियोटो, पिजीज, फ्यूरो, स्पीरो, यानी कि फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स मिल रहे थे। तो यार, अब तुम लोग ये सोच रहे होगे कि उस रूट पे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स मिलते हैं, ये बता के मैं तुमको क्या साबित करना चाहता हूँ। तो यार देखो, ऐश के पीछे भी तुमको पता होगा फ्यूरोस पड़ गए थे, लेकिन यार ऐश के पास था पिकाचू, यानी कि सुपर इफेक्टिव फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट। तो यार, ऐश के पिकाचू ने एक मूव कर दिया तो यार फ्यूरो सारे डर के भाग गए थे। और फिर ऐश का रास्ता भी एकदम खाली था और उसके पास साइकिल भी थी, इसी वजह से वो काफी जल्दी उस रूट को पार करके विरिडियन सिटी में पहुंच गया। लेकिन यार, तुम लोग सोच के देखो, उसी के दूसरी तरफ एक बंदा है जिसके पास एक ऐसा पोकेमॉन है जो कि सुपर वीक है फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट, यानी कि अगर स्टार्टर में बात की जाए तो वो है ग्रास टाइप बल्बासौर। तो यार, अब उस बंदे के पास बल्बासौर है और उसके पास साइकिल भी नहीं है और अब उसको अपने ग्रास टाइप पोकेमॉन यानी कि बल्बासौर के साथ एक ऐसे रूट से निकलना है जहाँ पर मिलते हैं बहुत सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स। तो तुम समझ सकते हो काफी ज्यादा हार्ड है ग्रास टाइप को लेके जाना उस जगह से जहाँ पर बहुत सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स होते हैं। और अगर तुम्हारे पीछे बहुत सारे फ्यूरोस पड़ गए, जैसे कि ऐश के पीछे पड़ गए थे, तो यार ऐश के पास तो था पिकाचू, तो यार वो तो सुपर इफेक्टिव था फ्यूरोस के अगेंस्ट, तो उसने तो हरा दिया। लेकिन यार, अगर तुम्हारे पास ग्रास टाइप का पोकेमॉन है तो यार पहली बात तो स्टार्टर पोकेमॉन्स जो है वो अनट्रेंड रहते हैं, यानी कि काफी ज्यादा कमजोर रहते हैं। और ऊपर से ग्रास टाइप को डिसएडवांटेज भी है फ्लाइंग टाइप के अगेंस्ट, तो तुम लोग लड़ भी नहीं सकते। तो बेसिकली मेरे कहने का ये मतलब है कि अगर तुम्हारे पास ग्रास टाइप का स्टार्टर है तो तुमको उस रूट से निकलने में टाइम लग सकता है, क्योंकि वहाँ पर काफी सारे फ्लाइंग टाइप पोकेमॉन्स रहते हैं। तो यार, हमारी इस थियरी के हिसाब से तो ऐश के डैड का स्टार्टर पोकेमॉन बल्बासौर होगा और उनके पास बल्बासौर था, यानी कि सुपर वीक अगेंस्ट फ्लाइंग टाइप, इसी वजह से उनको उस रूट से निकलने में टाइम लग गया होगा। तो यार, हमारी ये थी फर्स्ट थियरी। अब बढ़ते हैं हमारी सेकंड थियरी की तरफ। तो चलो अब बात करते हैं सेकंड थियरी के बारे में। तो गाइस, तुमने ऐश के डैड कौन है इसके ऊपर एक भी थियरी वीडियो देखी है तो तुमको पता होगा उसमें गिने चुने 3 लोगों का नाम तो हमेशा आता ही आता है लिस्ट में, कि एक है प्रोफेसर ओक, एक है जियोवानी और एक है सिल्वर। इस बंदे का नाम तुमने सुना होगा ऐश के डैड की थियरी वीडियोज़ में। और गाइस, मोस्ट ऑफ द पोकेट्यूबर्स तो यही बोलते हैं कि यही है ऐश का डैड, उनके हिसाब से तो मतलब यही है ऐश का डैड। और कमेंट्स भी मैंने देखे हैं तो यार कमेंट्स भी सब लोग यही बोलते हैं कि सिल्वर ही हो सकता है, सिल्वर ही ऐश का डैड हो सकता है। और सब लोग ऐसा इस वजह से बोलते हैं क्योंकि सिल्वर और ऐश में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। और बाकी सारी सिमिलैरिटीज़ को बाजू में रख के सबसे बड़ी सिमिलैरिटी की बात करें तो वो तो ये है कि गाइस, तुम लोग देख सकते हो ऐश जो है वो भी अपने एक पोकेमॉन अपने पिकाचू को अपने कंधे पर रखता है, पोकेबॉल से बाहर रखता है हमेशा। और यहाँ पर सिल्वर जो है वो भी अपने पोकेमॉन जो कि उसके चिकोइटा उसको हमेशा अपने कंधे पर बैठा कर रखता है। तो यार, अगर सिल्वर जो है वो ऐश का डैड है तो ये बात तो फिर कंफर्म है कि यार ये जो चिकोइटा है वो उसकी स्टार्टर नहीं होगी, उसका स्टार्टर कोई कैंटो वाला स्टार्टर होगा। लेकिन यार, भले ही चिकोइटा जो है वो उसकी स्टार्टर नहीं है सिल्वर की, लेकिन फिर भी तुम लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सिल्वर और चिकोइटा का जो बॉन्ड है वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो यार, इसका तो यही रीजन हो सकता है कि सिल्वर जो है उसको ना ग्रास टाइप पोकेमॉन सबसे ज्यादा पसंद होंगे और चिकोइटा एक ग्रास टाइप की पोकेमॉन है, तो इसीलिए उसको चिकोइटा भी काफी ज्यादा पसंद होगी। और क्योंकि उसका फेवरेट टाइप ग्रास टाइप है तो उसने कैंटो रीजन में भी अपना स्टार्टर पोकेमॉन जो अपने फेवरेट टाइप ग्रास टाइप का ही लिया होगा, यानी कि बल्बासौर को उसने चुना होगा। और ऐसा हो सकता है कि
कि शुरुआत से वो अपने बल्बासौर को अपने कंधे पर रखता होगा, लेकिन फिर इस टाइम तक उसका जो बल्बासौर है वो वीनसौर बन चुका होगा, और तो इसी वजह से वो अपने अब चिकोइटा उसने पकड़ ली होगी नई ग्रास टाइप, तो वो उसको कंधे पर रखता होगा, क्योंकि वीनसौर को वो कंधे पर नहीं रख सकता वरना उसका कंधा ही टूट जाएगा। हाँ, वो बात अलग है कि उसने अपने बेटे ऐश को इतना स्ट्रॉन्ग बनाया कि वो आराम से 1000 किलो तक के पोकेमोन को भी उठा लेता है। तो जाने तो यार इस बात को भी साइड में रखते हैं। तो हाँ, हम बात करते हैं अपनी थियरी के बारे में। तो यार इस वाली थियरी से भी यही निकल के आया है कि ऐश के डैड का स्टार्टर पोकेमोन बल्बासौर ही होगा। तो यार सेकंड थियरी का भी आंसर बल्बासौर ही निकल के आया है। अब बढ़ते हैं हमारी लास्ट यानी कि थर्ड थियरी की तरफ। तो यार बात करते हैं हमारी थर्ड थियरी की। तो यार तुमको ये बात पता होगी कि एक पापा और बेटे में काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, मतलब उनकी काफ़ी सारी आदतें मिलती हैं, काफ़ी सारी चॉइसेस मिलती हैं, मतलब कि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं एक पापा और बेटे में। और यार एक तो यही वजह है कि जिस वजह से सिल्वर को ऐश का डैड माना जाता है, क्योंकि इन दोनों में भी काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। और जो मैंने तुमको बता दी मेन सिमिलैरिटीज यार वही है जो कि दोनों अपने एक एक पोकेमोन को कंधे पर रखते हैं। हाँ, तो तुमको पता होगा कि ऐश जिस दिन स्टार्टर पोकेमोन लेने जाने वाला था उस दिन ऐश जो है वो लेट हो गया था, मतलब उठने में लेट हो गया था, वो काफ़ी लेट उठा था, तो इसी वजह से उसको कोई भी स्टार्टर पोकेमोन नहीं मिला था। फिर आखिर में उसको पिकाचू मिला था। तो यार मेरे हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि ऐश के जो लेट उठने की आदत है, मतलब हाँ हमेशा तो वो लेट नहीं उठता, लेकिन कभी कभी तुमको पता होगा वो लेट उठता है, तो ऐसा हो सकता है कि उसकी जो लेट उठने की आदत है ये भी उसको उसके डैड से मिली हो। तो ऐसा हो सकता है कि उसके जो डैड हैं, ऐश के जो डैड हैं, वो भी अपने मतलब स्टार्टर पोकेमोन वाले दिन पे लेट हो गए हों, मतलब कि वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए हों। और तुमको पता है अगर वो लेट उठे तो उनको कौन सा स्टार्टर पोकेमोन मिलेगा, मतलब तुमको ये तो पता है कि यार कौन है सबसे ज़्यादा फेमस, चारमेंडर और स्क्वार्टल। और तुमको ये भी पता है कि हमेशा उस डेस्क पे कौन रखा रह जाता है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ बेचारे बल्बासौर की। तुमको पता होगा यार हमेशा ही, मतलब अगर तुम लोग लेट गए तो वहाँ पर तो तुमको हमेशा से बल्बासौर ही मिलेगा, क्योंकि यार तुमको पता होगा गेम्स में भी यार सब लोग मतलब बस उसको ही छोड़ के चले जाते हैं, कोई एक स्क्वार्टल ले लेता है तुम्हारा राइवल, क्योंकि तुम हमेशा चारमेंडर लेते हो या ऐसा कुछ, मतलब बल्बासौर हमेशा उस टेबल पर ही छूटना है। तो यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है कि ऐश के डैड जो है वो लेट उठे हों और वहाँ पर दोनों ही फेमस स्टार्टर यानी कि सबसे फेवरेट स्टार्टर चले गए हों और उस डेस्क पर रखा हो सिर्फ और सिर्फ बल्बासौर, तो ऐश के डैड ने बल्बासौर को ले लिया हो, ऐसा हो सकता है। और जहाँ तक तो उन्होंने खुशी खुशी बल्बासौर को उठाया होगा, क्योंकि पिछली थियरी के हिसाब से उनको ग्रास टाइप्स पसंद है, तो वो भले लेट भी गए हो तो भी उनको क्या जा रहा है यार, उन्होंने सोचा होगा मेरा तो फेवरेट टाइप का स्टार्टर पोकेमोन मिल ही गया, चलो। तो यार कुल मिला के इस थियरी का भी आंसर वही सेम निकल के आया है, बल्बासौर। ये तो मैंने तुमको वैसे स्टार्टिंग में बता दिया था कि तीनों थियरी का आंसर जो है वो सेम ही पोकेमोन है। तो यार इस थियरी का भी आंसर बल्बासौर ही है और तीनों थियरीज का आंसर बल्बासौर ही था। तो यार तीनों थियरीज को देखते हुए मेरे को तो यही लग रहा है कि ऐश के डैड का स्टार्टर पोकेमोन कभी सही में रिवील किया गया, ऐश के डैड को ही रिवील किया गया, पहली बात तो एनिमे में कभी रिवील किया गया, उनके स्टार्टर पोकेमोन को भी बताया गया, तो मेरे हिसाब से वो बल्बासौर ही होगा, जो कि तब तक वीनसौर बन चुका होगा। तो चलो यार यही थी हमारी आज की वीडियो। तो यार तुमको कौन सी थियरी सही लगी, मतलब सही तो वैसे कोई सी भी लगे, आंसर तो बल्बासौर ही है, मतलब बताना फिर भी तुमको क्या लगता है कौन से वाले तरीके से उसने बल्बासौर को लिया होगा, क्योंकि कोई सी भी थियरी बताओ तीनों का आंसर तो बल्बासौर ही है। अगर या फिर तुमको कुछ और लगता है कोई और स्टार्टर पोकेमोन चुना होगा उसके ऊपर तुम्हारे पास कोई खुद की थियरी है, तो वो भी तुम कमेंट्स में बता सकते हो। अगर मेरे को अच्छी लगी तो मैं तुम्हारे कमेंट को पिन कर दूंगा, जिससे सब लोग तुम्हारी थियरी को सुन पाएं। और यार वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई तो भाई लाइक करके जाना, बिना लाइक करे तो मत जाना। और आजकल लाइक मैं बहुत ज़्यादा बड़ा रख रहा हूँ, जो कि 1K लाइक्स का। मैंने इससे पहले 1K लाइक्स कभी भी नहीं रखा, बट तुम लोग को वीडियो पसंद आती है तो तुम लोग कर देते हो, मुझे पता है। तो होपफुली तुमको ये वाली वीडियो भी पसंद आई हो, तो भाई 1K लाइक्स कर देना अगर हो सके तो। और यार चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि तुमको ऐसी पोकेमोन का अमेजिंग कंटेंट हमेशा मिलता रहे। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हो तो लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।